वेलकम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। मैं डाइचन लाइफ स्टाइल एंड वेलनेस कोच आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। और जैसे कि हम डेली अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ को कुछ ना कुछ अच्छे तरीके से हम कुछ नई खुराक देते हैं। जैसे हर किसी को जरूरत है, बच्चा रोता है उसको भी खाने की या दूध की जरूरत होती है। वैसे ही इंसान को भी पूरे दिन काम करने के लिए खाना यानी कि एनर्जी की बॉडी में जरूरत होती है। तो वैसे ही जीवन को बदलने के लिए सबसे पहले जरूरत जो होती है वो होती है सही विचारों की, सही दिशा की। क्योंकि स्टार्टिंग वहीं से होती है, विचार किसी काम को लेकर के कैसे होते हैं और हम अपने काम को एक कल्पनावादी इंसान होकर के और कल्पनाओं को कैसे हम हकीकत में बदल सकते हैं, वो है एक हमारा स्ट्रॉन्ग बिलीफ, स्ट्रॉन्ग हमारा जो थॉट्स हैं वो होते हैं। और एटीट्यूड हमारा क्या नजरिया है उस काम को करने का, उससे क्या फायदे मेरे लिए और मेरी वजह से समाज के लिए क्या होने वाले हैं ना, वो डिपेंड करता है। सो दैट सबसे पहले यही है कि जो भी साम्राज्य आज तक खड़ा हुआ या कोई भी काम छोटा से बड़ा हुआ या आज वो किसी भी लेवल पे किसी भी स्थिति में आज वो काम है, तो उसके पीछे जो शुरुआती है वो क्या है, शुरुआती एक विचार है जिसके माध्यम से वो सारी चीजें हम उन जीवन में आना शुरू हो जाती हैं। यानी कहीं ना कहीं एक विचार का एक बीज बोया गया था उस साम्राज्य के लिए। चाहे वो आज कितने शिखर पे है, बहुत सारे ऐसे आपने देखे होंगे। जैसे हम बोलते हैं कि ठंडा मतलब है ना, ये दिल मांगे मोर, ऐसी कुछ मतलब जो थॉट्स हैं वो आज पूरी तरह से मतलब चरम सीमा पे हैं। उनको आज साम्राज्य के नामों में गिना जाता है। तो वो भी कहीं ना किसी विचार से ही स्टार्ट हुआ था। यानी कहीं से विचार बना और विचार ने एक अच्छे एक साम्राज्य को जन्म वहां से दे दिया। तो वैसे ही अपने जीवन में भी ऐसे ही होता है, हर किसी के इंसान के जीवन में वैसे ही होता है। चाहे वो आज किसी भी लेवल पे हो, चाहे वो किसी भी मतलब तरह से अपने जिंदगी का एंजॉय कर रहा है या जीवन यापन कर रहा है या जॉब कर रहा है या डॉक्टर है, इंजीनियर है, चाहे कुछ भी है, वो केवल और केवल अपने विचार की वजह से ही वहाँ है ना। जैसे कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं कि एम्प्लॉय से पूछा कि आपको कितनी सैलरी मिलती है, तो उसने कहा कहाँ सैलरी कंपनी देती है, कंपनी 20,000 रुपये मात्र मुझे देती है। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा आप गलत कह रहे हैं, कंपनी आपको 20,000 नहीं देती, कंपनी आपके औकात के हिसाब से आपको सैलरी आपको 20,000 देती है। वरना आपकी कंपनी के अंदर तो 1 लाख रुपए भी, 1.5 लाख वाले भी है ना, 50,000 वाले सैलरी पर्सन्स होंगे। तो वैसे ही इंसान को जैसे विचार होता है उसी के माध्यम से वो सब चीजें मिलती हैं। और जो भी जिस स्थिति में आज है वो केवल और केवल विचार की वजह से ही है ना। तो सबसे पहले है जो भी हम अपने हमारे जीवन में घटित होता है, जो भी हमारे जीवन में होता है वो हमारी कल्पनाओं की वजह से होता है। हम किस तरह की कल्पनाएं हम अपने लिए कर पाते हैं। जैसे कल हमने देखा था कि कल्पना दो तरह की होती है ना, संश्लिष्ट कल्पना और रचनात्मक कल्पना। मोस्टली जीवन में जो बदलाव बड़े आते हैं वो रचनात्मक कल्पना की वजह से ही आते हैं। हमें रचनात्मक मतलब क्रिएटिव माइंड की तरफ हम रहते हैं, यानी कि कुछ नया करने की तरफ हम रहते हैं, नया खोजने की तरफ जब हम रहते हैं तो जीवन में अच्छे से और बहुत शानदार बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। तो हमेशा कुछ नया करने के लिए हर दिन, जैसे हम यहाँ सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में हर दिन कुछ नया नया टॉपिक, नया नया कुछ हम यहाँ करते हैं। तो उससे क्या होता है, जैसे हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि बच्चा रोता है उसको दूध मिल जाता है, शांत हो जाता है, वैसे ही हम भी अपने अवचेतन मन को हम कुछ ऐसी मतलब दिशा देने की कोशिश करते हैं इस सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से कि हम सही दिशा में कैसे चल पाए। क्योंकि दिशा सही हो जाती है तो दशा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। तो वह है कल्पना, यानी अपनी कल्पना को सही रखें और कल्पनावादी हमें रहना चाहिए। क्योंकि कल्पना ही अच्छे विचार को जन्म देती है। और कहते हैं कि जहाँ चाह वहाँ रहा, है ना। और चाह का मतलब हमारी कल्पना और राह का मतलब हमारे विचार वैसे बनना शुरू हो जाते हैं कल्पना के माध्यम से। तो अपनी कल्पनाओं को हमेशा रचनात्मक का मतलब रेशियो ज्यादा रहना चाहिए। जैसे कि लाइफ में हर चीज में 80-20 का रोल होता है, वैसे ही जैसे कि हमारा कॉन्शियस माइंड हमारा 20% और बड़ा पार्ट हमारा सबकॉन्शियस यानी 80%, और हेल्थ में भी 20% हमारा एक्सरसाइज और 80% हमारा न्यूट्रिशन यानी हमारा खान पीन क्या है वो डिपेंड करता है। वैसे ही हमारा जो बड़ा रोल है वो हमारा विचारों का ही है ना। हमारे विचार कैसे हैं तो उसी के माध्यम से जीवन में बदलाव आते हैं। तो लक्ष्य का शुरुआती जो भी हम लक्ष्य अचीव अचीव कर चुके हैं या जो भी हम करना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं या बन चुके हैं, है ना, उसका शुरुआती बिंदु वही है, आपका विचार है ना। आपका विचार कहाँ से स्टार्ट किया था, वो एक विचार के माध्यम से स्टार्ट किया था। ऐसा नहीं है कि कोई विचार नहीं बना ऑटोमेटिकली सब कुछ सडनली हो गया, अरे ये कैसे हो गया, है ना, ऐसा कहीं नहीं होता। ऐसा
वो चीजें तभी होती हैं जीवन में जहाँ कहीं हमने उसके बारे में सोचा, राइट। तो जो पाना चाहते हो उसका व्याख्यान हमें हमेशा करना चाहिए, हर जगह करना चाहिए, फैमिली में करना चाहिए, अपने फ्रेंड सर्किल में करना चाहिए, यानी कि हर जगह ऐसे जैसे कि अखबार घर घर बांटा जाता है ना, उस तरीके से अपने जो भी जीवन में पाना चाहते हो उसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो हर जगह कि यस मुझे ये चीज चाहिए, मैं ये चीज लेने वाला हूँ। अब मोस्टली लोग इस काम को करते हुए थोड़ा डरते हैं कि कोई क्या कहेगा, बोले पागल तो नहीं होगा, और वैसे वास्तव में सक्सेस का मतलब पागलपन ही है। जब इंसान के अंदर पागलपन आ जाता है किसी चीज को पाने का, तो वो मिल ही जाता है। आपने बच्चों को देखा होगा, है ना, वो किसी चीज को पाने के लिए आपको माता पिता को मेले में भी वैसे माता पिता को इंसल्ट फील होती है, कहते हैं कि कहीं भी इंसल्ट कर देता है, लेकिन वो अपने लक्ष्य के लिए बिल्कुल अडिग होता है, बच्चा अपने लिए ठीक होता है, उसको जो चीज चाहिए वो पागल हो जाता है। तो वैसे ही हमें हर चीज को अचीव करने के लिए उसी तरीके से हमें पागलपन अपने अंदर पैदा करना होता है। जब तक पागलपन नहीं आता तब तक कोई भी चीज अचीव नहीं आती। आपने देखा मीरा के बारे में सुना है ना, वो कितनी मतलब अपनी भक्ति में, ईश्वर की भक्ति में कितनी अच्छे तरीके से उसको दीवानगी हो गई, कहते हैं कि पागलपन हो गया। लेकिन वो अपने उस मतलब उस चीज को अचीव करने के लिए, ईश्वर को अचीव करने के लिए उसने सब कुछ किया, और आज मतलब उसको एक कहना चाहिए कि अच्छे भक्तों में उनकी गिनती होती है ना। वैसे ही आप बहुत सारे ऐसे थॉट्स हैं, बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो आपने देखी होंगी कि हर एक इंसान ने उस चीज को पाने के लिए अपने अंदर एक जुनून पैदा किया, है ना, और तब जाकर के वो चीजें उसको मिल जाती हैं। तो अपने लक्ष्य के हमेशा व्याख्यान करना चाहिए, अपने अंतर मन से बात करो, अपने भविष्य के बारे में बात करो कि वास्तव में इस विचार की वजह से मेरा जीवन कैसा होने वाला है, आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, है ना। अपने अंतर मन से बात करो और फिर उसका व्याख्यान करो, क्योंकि व्याख्यान करने से वो चीज यूनिवर्स में फैलती है, यूनिवर्स से ही हमें हर चीज देता है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो बिना यूनिवर्स के आज तक हमें अचीव की हो, चाहे वो किसी भी चीज को, जो भी चीज आज हमारे पास है, चाहे पेन है, चाहे नोटबुक है, या क्लॉथ्स है, या मोबाइल फोन है, कुछ भी है, जो भी चीज आपने चाहिए होगी तभी वो चीज आपके पास है, राइट। तो इस तरह से हमेशा अपने अंतर्मन से बात करते हैं, और उन चीजों को जिनकी वजह से आपकी लाइफ में शानदार से बदलाव आने वाले हैं उसकी घोषणा करो, यानी कि उसको फैला दो एकदम, अपने सराउंडेड एरिया में फैला दो। क्योंकि अगर उसको फैलाने से क्या फायदे होते हैं, क्योंकि आप अगर भूल भी जाते हैं तो वो लोग आपको याद दिलाएंगे, है ना। नहीं भी बोलते हैं तो अब आप जब भी उनके सामने पढ़ते हैं तो वो आपके बारे में जरूर सोचेंगे, अरे ये ऐसे कह रहा था, ये कैसे कर पाएगा, है ना, ऐसे ही बोलता रहता है। तो यानी कि वो फ्री के हमारे एम्प्लॉय होते हैं जो हमारे लिए काम करते हैं, हमारे विचारों को और अच्छे तरीके से वो यूज करते हैं, और हम तो एक बार याद करके बोल करके रुक जाते हैं, लेकिन वो रिपीट करते रहते हैं, बार बार रिपीट करते रहते हैं। और सक्सेस का मतलब ही रिपीटिशन है। अगर हम किसी चीज को लेकर के रिपीट करते रहते हैं रेगुलर, और तो वो चीजें बड़ी हो जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा कहीं हम भक्ति में बैठे होते हैं तो वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, तो वहाँ एक ही चीज को बार बार जपा जाता है, वहाँ एक ही चीज को रिपीट किया जाता है, एक ही चीज को रिपीट किया जाता है, तो वहाँ उसके जैसा माहौल क्रिएट हो जाता है। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग होने चाहिए जो हमारे लक्ष्य को अपने आप रिपीट कर रहे हैं, उनको उसे पाने से कोई मतलब नहीं है, ना उनको उस पाने से कोई मतलब कोई प्रॉब्लम है, बस उन्हें दूसरों के लक्ष्य में इंटरेस्ट है कि ये कैसे करेगा, है ना, ये कैसे करेगा। तो ऐसे हमारे पास फ्री के एम्प्लॉय होते हैं, तो हमें उस चीज को रिपीट करने में वो हमारी हेल्प करते हैं। तो घोषणा करने के इतने बड़े फायदे होते हैं, और हमारे पास नहीं है, जैसे मान लीजिए कोई चीज हमारे पास नहीं है, अभी जैसे हम अभी ऑडियो में हम सुन रहे थे कि 10 लाख डॉलर्स के बारे में हम सुन रहे थे, तो उस इंसान के पास नहीं थे लेकिन किसी के पास तो थे। यानी कि हमारे पास उस तरीके से वो विल पावर होनी चाहिए कि हमारे साथ कौन चलने वाला है। सब तो चलने वाले नहीं है, लेकिन कोई तो होगा जो हमारे साथ चलने वाला होगा, है ना। तो हमें हमेशा अपने लक्ष्य को निर्धारित करके हमें आगे चलना चाहिए, हमेशा हमारे कदम आगे की तरफ बढ़ने चाहिए, और कोई तो होगा ऐसा साथी जो हमारे साथ चलने वाला होगा ना। तो इस तरह से हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। और क्योंकि देने वाला कौन है, देने वाली प्रकृति है, और चाहे किसी भी रूप में दे, प्रकृति हमें देती है, लेकिन हमारे उस चीज को पाने के लिए हमारे विचार कितने मजबूत हैं, हमारे विचार कितने अडिग हैं, हमारे विचार कितने निडर हैं। सबसे पहला यही है, हम अपने विचारों को किस सीमा तक लेकर के जाना चाहते हैं। क्या आज सोचा, 6 महीने हुआ, देख लेंगे, है ना, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, है ना, फिर कुछ और देख लेंगे। तो ये विचार इस तरह के हैं, या जब तक नहीं हुआ तब तक मैं चलता रहूंगा, ये विचार उस तरह के हैं। सो दैट तब तक ही चलना होता है। अगर सक्सेस उस जीवन मतलब अपने जीवन में पानी है, किसी अपने पर्सनल टारगेटेड पॉइंट्स तक पहुंचना है ना, जो भी लक्ष्य बनाया है, तो उस पर तब तक ही चलते रहना है जब तक क्या पहुंच ना जाए, है ना। जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, है ना, उसमें हम
जब तक कब तक करते रहते हैं, जब तक उस पर जोत नहीं आ जाती तब तक उसको करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, बार बार उस पर घी छिड़कते रहते हैं, छिड़कते रहते हैं, करते हैं नहीं तो तब तक ही करते रहते हैं उसको भी, जब तक उस पर जोत नहीं आ जाती। तो वैसे ही जीवन भी कुछ इसी तरह से है, हर चीज से कनेक्ट होती है, तो तब तक करते रहें जब तक वो चीज हो ना जाए। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।